नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। उससे संबंधित कुछ सवाल है, वो सवाल हम आज सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरे सवाल का पहला ही सवाल कौन सा है। तो पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा ले तो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, सवाल कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़े और हर में क्या करें? एक घटा दे। तो माना कि हमारे भिन्न क्या है भाई? माना कि भिन्न है वो x/y। इसमें अंश क्या हो जाएगा भाई? x, और हर क्या हो जाएगा? y। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे। अंश क्या है अभी? x। तो अंश में हमने एक जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है? हर में एक घटा दे। तो हर में से एक घटा दिया, भिन्न क्या हो जाती है भाई? एक में बदल जाती है। एक आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। तो किस प्रकार सरल करेंगे? इसका क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। तो करो भाई। सबसे पहले x+1 बराबर इसका गुणा इसके साथ, तो y-1। अब इसको सरल करो, x-y। y को इधर लेके आ गए हम, ठीक है, बराबर माइनस का एक पहले से यहाँ पे पड़ा है, प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। तो x-y बराबर -2। ये बन गई समीकरण 2। क्या बन गया भाई? समीकरण 1। आगे कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना भाई? एक जोड़ना है। तो x/y+1 बराबर भिन्न क्या हो जाती है भाई? 1/2 में बदल जाती है। तो 1/2। अब फिर क्या करना भाई? सरल करो भाई। तो 2x बराबर y का इसके साथ गुणा y, और 1 का गुणा इसके साथ 1 हो गया। y को इधर लेके आओ, तो 2x - y बराबर +1। ये क्या बन गई भाई? समीकरण 2। अब आपको क्या करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जिस विधि से करना है, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से इसको सरल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो। विलोपन विधि से सरल करेंगे तो क्या करेंगे भाई? किसी एक चर को गायब करना है। तो हमारे पास x है, इधर इधर 2x है, इधर y है, इधर y है। तो इस चर को हम क्या करेंगे? गायब करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो लिखो इधर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखो, 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2। अब ये माइनस का घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का और ये माइनस का। ये प्लस का y, ये माइनस का y, कट गया, कैंसिल। 2x में से 1x गया, क्या बचा भाई? x बराबर इधर क्या है भाई? एक प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितने हो गए भाई? x बराबर 3। कितना आया भाई? x का मान आया है 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, x की जगह कितने रखने? 3। -y बराबर -2। आगे देखो, 3 को उधर भेजो, -y बराबर -2 - 3। तो माइनस के y है बराबर माइनस के कितने हो गए? 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा भाई? y का मान कितना बचेगा? 5। x का मान 3, y का मान 5। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी भाई? x/y है जो हमने मानी है। तो x का मान कितना है भाई? 3,
और y का मान कितना है 5। तो अपनी नई भिन्न क्या बनी भाई 3/5। तो इस प्रकार इस सवाल को हमने सरल कर लिया है। तो बच्चों दूसरा सवाल क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें पता नहीं कितनी है, तो हम क्या करेंगे नूरी और सोनू की आयु को क्या मानेंगे भाई x और y। तो माना नूरी की आयु कितनी है x वर्ष और सोनू की आयु कितनी है भाई y वर्ष। अब सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व भाई 5 वर्ष पूर्व है। तो हम क्या करेंगे भाई 5 वर्ष पूर्व यानी कि x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 ये किसकी हो गई नूरी की आयु। इधर देखेंगे सोनू को भी पीछे ले जाएंगे 5 वर्ष तो y माइनस 5 हो गई। दोनों 5 वर्ष पहले चले गए। अब क्या कह रही है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि नूरी की आयु है वो सोनू के आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु नूरी की। सोनू के आयु की कितनी गुना है 3 गुना है। हो गई। अब आप इसको सरल करो तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 को 5 से गुणा किया कितने आए 15 आ गए। अब सरल करो y को इधर भेजो तो x माइनस यहाँ पे है 3y इधर माइनस के आएंगे पहले ये 3y माइनस के 5 और माइनस के 15 तो माइनस के 15 माइनस के 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो x माइनस 3y बराबर के माइनस के 10। ये क्या बनी भाई समीकरण 1 बन गई। अब देखो 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात तो 10 वर्ष बाद में लेके जाओ इनको। तो नूरी की आयु क्या भाई x तो 10 वर्ष बाद में क्या होगा भाई x प्लस 10 और सोनू की आयु को लेके जाओ तो y प्लस 10 हो गया। कितने वर्ष बाद में लेके जाना है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष ले लिया हमने भाई x में 10 वर्ष जोड़ दिए और इधर y में भी 10 वर्ष जोड़ दिए। अब आपको क्या करना है सवाल कह रहा है कि इनकी आयु कितनी गुना हो जाएगी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु नूरी की। यही होगा। तो x प्लस 10 इसकी 2 गुनी। इसको कर दो सरल करो हम x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के कितने हो गए भाई 20। 2y को अंदर लेके आओ इधर x के पास तो माइनस के हो जाएंगे 2y इधर से इधर आया माइनस के और ये इधर से उधर गया तो कितने आएंगे प्लस के 10। तो समीकरण 2 बन गई। अब आपको क्या करना है भाई समीकरण 1 और 2 को सरल करना है। तो इधर आओ समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या करो भाई समीकरण 1 से गायब करना यानी किसी विधि से सरल करो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि तो जो आपको अच्छी लगे उस विधि से इसको सरल करो। तो हम किस विधि से करेंगे विलोपन विधि से। तो इधर देखो क्या करना भाई एक चर को गायब करना। यहाँ x है इधर भी x है तो बराबर है इसको गायब करना आसान है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर के 10।
घटाना है तो क्या होगा भाई, चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 3y प्लस के 2y कितना बचा भाई, माइनस का y, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y का मान कितना आया भाई 20। अब y का मान किसी भी समीकरण एक में रखो और x का मान प्राप्त करो, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, तो x माइनस 2, y का मान कितना 20, तो 2 गुणा 20 बराबर कितना है 10, तो x माइनस 40 बराबर 10, x बराबर माइनस के 40 उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे भाई प्लस के, तो 10 प्लस 40 कितने हो गए भाई 50, तो x बराबर 50। तो अब नूरी की आयु x है तो x का मान 50 और सोनू की आयु y है तो y बराबर 20, यानी कि सोनू की आयु कितनी है भाई 20 वर्ष और नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल हुआ। तो बच्चों तीसरा सवाल क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे भाई, कोई दो अंकों की संख्या है, जैसे कि हमने ये लिख दिया 9 के बाद में सारी 2 अंकों की होती है, 10 है 11 है, इस प्रकार अंक होते हैं। एक होता है इकाई अंक और दूसरा क्या होता है भाई दाई। अब इसको लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 10 है, 10 के बाद में 11 लिखा, किस प्रकार बनी, एक तो एक हो गया और दूसरा क्या होगा 10, तो ये क्या हुआ भाई इकाई और ये क्या दाई। दाई में कितने अंक होते हैं भाई 2 होते हैं, इकाई में 1 अंक होता है, दाई में 2 अंक हो गए, तो हमारे पास क्या है 10 प्लस 1 बन के क्या हो गया 11। इसी प्रकार सवाल कह रहे हैं कि इकाई 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, यानी कि 2 अंकों की ऐसी संख्या है इसके अंकों को जोड़ेंगे ना, जैसे 1 और 1 को जोड़े तो 2 हुए, 1 और 0 को जोड़ा तो 1 हुआ, ऐसी 2 अंकों की संख्या है इसके अंकों का योग कितना है 9 है। जैसे 1 है 8, 6 3 4 5 और देखो 81 18 63 45 81, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग देखो 8 प्लस 1 9, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 1 और 8 9, तो इन अंकों का योग कितना होगा भाई 9 होगा। अब देखो इस संख्या को लिखोगे कैसे, जैसे ये है 81, तो 81 को 1 तो लिख दिया प्लस में, अब कितने चाहिए भाई, दाई में कितने अंक होते हैं 2, कितने होंगे भाई 80 और 1 81, इसको कैसे लिखेंगे 40 और 5 60 और 3 10 और 8, तो इकाई अंक क्या है 1 है और दाई अंक में कितने हैं 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक इकाई अंक और दाई अंक मानेंगे, तो माना कि इकाई अंक क्या है x और माना कि दाई अंक वो क्या है y। अब आपको वो संख्या बनानी है जिनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो दाई अंक हम क्या लेंगे भाई ऐसे 10, क्यों भाई 2 अंक चाहिए,
और इकाई अंक 1। तो हम क्या लेंगे, हमारा इकाई अंक क्या है x प्लस दाई अंक क्या है y। तो y सीधी हमारी संख्या है, लेकिन इनके साथ कितने अंक है भाई, 2 अंक है। तो 10 में जो भी अंक आएगा उसका गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है, इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस में हमारा 1 है 81 हो गया। इस प्रकार हो गया। अब क्या करें, सवाल कह रहा है कि इसको पलटो संख्या के पलटने से। हमें संख्या पलटनी है, यानी कि इकाई अंक पलटने हैं। तो ये तो 10 तो यहीं के रहेंगी, x इधर आएगा प्लस y इधर आएगा। तो ये हमारी संख्या पलट गई, यानी ये तो क्या है संख्या, और ये है पलटने पर। पता चला ना। अब सवाल पे आओ वापस। सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उनके अंकों का यानी इकाई और दाई दोनों अंकों का योग कितना है भाई, 9। और समीकरण 1 हमारे पास प्राप्त हो गई ना। फिर वापस सवाल में चलो। अब सवाल कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन सी संख्या भाई, ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना। तो अब करो भाई, 10y प्लस x, इस संख्या का कितना गुना, 9, बराबर पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना, 2 गुना। तो 10x प्लस y, अब इस संख्या का कितना गुना, 2 गुना। करो अब इनको सरल करो, गुणा करो। तो 9 का गुणा 10y से कितना हो गया भाई, 90y प्लस 9 का गुणा x के साथ तो 9x बराबर 2 का गुणा 10x के साथ कितना हो गया, 20x प्लस 2 का गुणा y के साथ कितने हो गए, 2 हो गया। अब क्या करो भाई, x वाले को इधर लेकर जाओ और y को उधर भेज दो। ये कितने रह गए भाई, 9x, इधर से 20x इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 11x बराबर, ये उधर भेज दो y वाले। तो भाई 90y माइनस के हो जाएंगे, इधर आएंगे तो प्लस के 2y घट जाएंगे तो कितने बच गए, माइनस के 88y। अब माइनस का माइनस कैंसल, तो 11x बराबर 18y। अब और इसको सरल करो, 11x 88y को इधर भेज दो, 88y इधर माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस की हो गई, फिर इधर आई तो क्या हो गई, माइनस की, बराबर में 0। अब इसको सरल करो, क्या करना भाई, 11x माइनस 18y बराबर 0 है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 11 को कॉमन ले लेते हैं। तो 11 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचा भाई, x माइनस, यहाँ पे भाग कितनी बार गया, 8 बार, तो 8y बराबर क्या है, 0। 11 क्या हो जाएगा इसके जीरे में। तो अब आपके पास समीकरण क्या बची, x माइनस 8y बराबर 0। तो ये क्या हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना, वही काम, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से इसको सरल करना है। तो क्या करेंगे भाई, एक चर को गायब विलोपन विधि में यही करना है ना। तो करो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो दो एक चर बराबर है x, तो इसको गायब करके एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। क्या करोगे भाई, प्लस का है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस इधर कुछ नहीं, ये प्लस का ये माइनस का कट गया,
वाई प्लस का 8y प्लस का, तो कितने हो गए भाई 9y बराबर 0। 0 है क्या? 9 है। अब y का मान कितना आया भाई 1। तो y का मान किसी भी समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ पे रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान कितना भाई 1, तो यहाँ पे रखो x प्लस वाई, वाई का मान क्या है 1 बराबर 9। तो x बराबर प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1, तो 9 में से 1 गया कितना हो गया 8। तो x का मान कितना है 8। अब क्या करना है आपको भाई, y का मान आ गया और x का मान आ गया, यानी कि आपके पास ये दोनों आ गए। तो आपको क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो करो भाई, y का मान रखो, संख्या क्या बनेगी आपकी, संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो y की जगह क्या है भाई 1, y का मान 1 प्लस x का मान कितना है 8। 10 गुणा 1 10 प्लस 8 बराबर कितना हुआ भाई 18। तो ये आपकी संख्या आ गई। आगे वाला सवाल देखते हैं इसी का, चौथा सवाल। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंचाजी से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने किए भाई 25। तो उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले हमें पता नहीं कितने किए, तो हम क्या करेंगे, माना कि उसने 50 रुपये के नोट कितने दिए, माना कि 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है y। हो गया। अब सवाल है 2000 निकालने के लिए बैंक गई हैं, तो कितने रुपए के निकाले नोट, 50 रुपये के, और 50 रुपये कितने हैं x, तो x, और 100 के कितने हैं y, तो y। कितने रुपए निकाले 2000 रुपये। अब इसको सरल कर लो, कितने कॉमन आ रहे 50, तो x प्लस 2y बराबर में क्या है 2000। ये इसके बट्टे में, तो x प्लस 2y बराबर बट्टे में क्या होगा 0। भाई 50 क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, और कितने बचेंगे 40। एक समीकरण ये बन गई। फिर कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 के मिला के दोनों कितने नोट प्राप्त किए भाई 25। तो 50 के नोट और 100 के नोट, दोनों नोट मिला के 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई बराबर टोटल कितने नोट प्राप्त किए भाई 25। तो आपके पास समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से घटा दो, तो x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। माइनस माइनस माइनस, x से x घट गया, 2 y से 1 y गया, तो y बराबर ये 40 में से 25 निकल गए, कितने बचे 15। तो आपके पास y का मान कितना है भाई 15, y बराबर 15। तो y का मान किसी समीकरण 1 में रखो, y का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई, वाई कितना है 15 है ना भाई, 15 निकाल लिया हमने, और
बराबर समीकरण 2 में क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 25। x बराबर प्लस के 25 उधर गए माइनस के, तो 25 में से 15 गए, कितने बचे भाई 10। तो x का मान कितना हुआ 10 और y का मान कितना आया 15। तो भाई x क्या है 50 रुपये और y कितने हैं 100 रुपये। तो 100 रुपये के 15 नोट और 50 रुपये के कितने नोट 10 हो गए पूरे। इस प्रकार आगे वाला सवाल देखो। सवाल क्या है आगे वाला, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है तथा प्रत्येक उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक यानी कि 3 दिन का नियत किराया है वो लगेगा और उसके बाद में कोई ज़्यादा रखेगा तो उसका क्या लगेगा अलग से चार्ज लगेगा, यानी अलग से किराया लगेगा। 3 दिन तक तो वही किराया रहेगा, उसके बाद में अलग से किराया लगेगा। तो अब सवाल क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, नियत किराया और अतिरिक्त किराया आपके पास पता नहीं कितना है वो आपको याद करना है। तो माना कि तीन दिन का नियत किराया कितना भाई x। 3 दिन का पता है, 3 दिन का नियत किराया होता है, 3 दिन के लिए एक ही किराया लगा, 3 दिन के बाद में क्या लगेगा अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। और माना कि अतिरिक्त किराया वाई, ठीक है। अब देखो सवाल, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सरिता ने कितने रुपए तक, पहले तो नियत है 3 दिन तक नियत है, तो 3 दिन मान लो x, ठीक है। 3 दिन हो गया, फिर पीछे कितने बचे 7 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया लगेगा 3 दिन तक का, तो हमने 3 दिन को क्या मान लिया x। अब पीछे कितने बचे भाई 7 दिन में से 4 दिन, 4 दिन उसको क्या देना पड़ेगा अतिरिक्त किराया यानी कि y। टोटल उसने कितने दिए भाई 27 रुपये। क्या बन गई समीकरण 1। दूसरा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। सुशी ने एक पुस्तक है वो 5 दिन रखी है, 3 दिन का अलग, तो 5 में से 3 दिन क्या हो गया x प्लस पीछे कितने बचे भाई 5 में से 2 दिन, तो 2 दिन का उसे क्या करना पड़ेगा अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, और कितना दिया उसने 21 रुपये। अब आपको क्या करना है, कितना रुपए उसने इनका दिया है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना है। तो क्या करना आपको भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 से वही जो काम हमेशा करते आए सीधा ही कर लो यहीं से। क्या करना है भाई विलोपन विधि से, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया ना, प्लस का और माइनस का कट गया, 4y में से 2y घट गए, कितने रह गई 2y बराबर 27 में से 21 गए तो कितने बचे 6, y बराबर कितने आए 3। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब आगे क्या करना भाई, y का मान हम किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y बराबर कितने हैं 27। इसमें क्या करना, y की जगह हमें कितना रखना है 3 रखना है, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर कितने हो गए 27 हो गया ना। अब क्या करना है, x प्लस 4 गुणा 3 12 बराबर 27, प्लस के 12 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 27 माइनस 12, x का मान कितना आ गया भाई, कितना आया 15।
तो x क्या हमारा नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना रुपये लगता है 15। उसके बाद में अतिरिक्त किराया कितना लगेगा भाई, y का मान 3, यानी कि 3 दिन का किराया 15 रुपये। सबसे पहले वो कितने दिन दी, 7 दिन। तो 7 दिन में पहले 3 दिन का उसने 15 रुपये दिए थे 15 रुपये, ठीक है। उसके बाद में उसने कितने दिन और ली, 4 दिन। तो 4 दिन का कितना किराया लगेगा अलग से 3 के हिसाब से, तो कितने रुपए हो गए 12, इसको जोड़ा तो 7 और 2 27, टोटल उसने कितने रुपए दिए 27 रुपये दिए। तो इस प्रकार ये नियत और अतिरिक्त किराया हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रश्नावली से संबंधित सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आगे वाले चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जो क्या है द्विघात समीकरण। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वो।